मेरे साथ एक पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट हैं शम्मो बेगम, और काफ़ी जो है पाकिस्तानी ड्रामा वगैरह में इन्होंने काम किया है। और इनके हवाले से जब मुझे पता चला कि यार ये भी इंडिया होके आई हैं और काफ़ी बार गई हैं, तो हमने सोचा आज जो है इनसे जो है इनका एक्सपीरियंस जाने और इनसे पूछे कि इनको वहाँ पे क्या अच्छा लगा। और ये भी ज़रूर पूछेंगे कि अगर कुछ बुरा भी लगा है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं यार तारीफ़ पाकिस्तानी हमारी कैसे करें, हमें थोड़ा सा ये चीज़ जो है ना वो हज़म नहीं होती या हमें सच नहीं लगता। या कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स किए थे लास्ट कुछ वीडियोस पे कि आप फेक बनाते हो, तो यार हमें कोई ज़रूरत नहीं है फेक बनाने की, मतलब आप कोई गया ही नहीं है, आप ऐसे ही किसी को भी मतलब बोल के, ऐसा नहीं है। तो आज के इंटरव्यू से जो है उन लोगों का भी ज़रूर जो है अगर किसी को डाउट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ कई बार ऐसा होता है पिक्चर्स वगैरह नहीं होती तो हम उसमें जो ऐड नहीं कर पाते, लेकिन जो हमें प्रोवाइड करते हैं तो हम ज़रूर पिक्चर्स और वीडियो क्लिप भी करते हैं। तो मैम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही, तो कैसा अलीगढ़ कैसा लगता है आपको? अलीगढ़ तो यकीन जानिए मेरा बस चले ना तो मैं कराची छोड़ के अलीगढ़ चली। अच्छा, नहीं कराची भी हमारा बहुत अच्छा कराची शहर बहुत है, प्यारा है, बहुत ही हसीन है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन मेरा दिल ज़्यादा वहाँ पर है। अच्छा क्योंकि वहाँ के लोगों में प्यार बहुत है। अच्छा, तो क्या मतलब वहाँ क्या अलीगढ़ के शहर की अगर बात की जाए तो क्या आपको वहाँ की चीज़ें अच्छी लगी, क्या जो है आपको यादें हैं वहाँ की, थोड़ा अगर बताना चाहें हमारे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अलीगढ़ का हलवा सोन, अच्छा सोन तो मुल्तान में भी है, वो सब जगह है, लेकिन अलीगढ़ जैसा कोई नहीं बना सकता। वहाँ के लौकी के लच्छे, वहाँ की घेवर, जो कि हमारे पाकिस्तान में बड़े से बड़ा कारीगर नहीं बना सकता। वहाँ के हलवाई बस मत पूछिए कि मैंने कोशिश की थी एक बार रुक कर कि मैं इनसे तरीका कार पूछूं। कचौरी, नाश्ते की कचौरी और पूरी, वहाँ की तरकारी, पत्तों पे खाना बहुत खूबसूरत लगता है, जलेबी करारी करारी, बस वहाँ की तो तारीफ़ में जितने भी करूँ ना कम है, यकीन जानिए। और मुझे वो याद आते हैं, मुझे मौका लगा वीज़ा मिला तो मैं फिर जाऊँगी। कि अलीगढ़ से हमने दिल्ली आना था, अलीगढ़ से दिल्ली आना था हमें, तो हम बैठे ट्रेन के अंदर। अच्छा, ट्रेन में बैठे इतने प्यारे लोग थे, वहाँ के सारे अलीगढ़ के ही लोग थे, तो मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। हाँ हिंदू भी थे। तो हम ज़ाहिर है बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि एक फैमिली के लोग, बातें करते रहे, बातें करते करते दिल्ली आ गया। अब आ जाए पान की तरफ। हाँ, मैं उसी तरफ आने वाला था, क्योंकि ये पान खाती हैं आप ज़रूर जो है, तो कानपुर तो फिर ज़रूर गई होंगी कभी, या कानपुर नागपुर में भी धदियाल है, ठीक है अच्छा। ना, वहाँ धदियाल है, वहाँ का भी बहुत अच्छा मतलब लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो पान का जहाँ तक है, पान का भी बताऊँ, वहाँ पान मिलता है इतना सा छोटी सी पुड़िया में, आप एक बार खा लो पान, आप एक बार खा लो, सारे दिन के लिए काफ़ी है। यहाँ मैं 25 पान भी खा लूँगी ना, बस मुँह में रखा फेंक दिया, मुँह में रखा, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं है, वो पान का ना टेस्ट है, ना वो पत्ती, ना चूना, ना कत्था, एक नंबर हर चीज़। वहाँ हर चीज़ एक नंबर है, यहाँ लोगों ने 2 नंबर की है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग अच्छे नहीं, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है खाने पीने में जो इंडिया में मज़ा है, नाश्ता करने में इंडिया में मज़ा है। खाना खाने में क्या कुछ याद है? नाश्ता क्या? नाश्ते में कचौरियाँ होती थी, सख्त वाली कचौरी होती थी, तरकारी होती थी जो पत्ते पर डाल के बनिया से हम लिया करते थे, हलवा होता था, ठीक है ना। लेकिन वहाँ की कचौरियाँ, वहाँ का जो ना वो तरकारी हम भूल नहीं सकते। पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं खाई। अच्छा। यानी कि मेरा एक टाइम गुजरा है यहाँ पे, मैंने यहाँ नहीं खाई, वहीं पर और इंशाअल्लाह ताला मुझे टाइम मिला तो मैं फिर चक्कर लगाऊंगी, फिर जाऊंगी इंडिया, ख़ास तौर पे वहाँ का हलवा सोन खाने के लिए, लौकी के लच्छे खाने के लिए, और वहाँ के अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि मैं इंडिया आऊँ। इंडिया के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और शम्मो के नाम से मैं मशहूर हूँ, वहाँ पे भी मुझे शम्मो के नाम से लोग पहचानते हैं। अलीगढ़ में? हाँ, मेरी पूरी फैमिली के लोग मुझे शम्मो कहते हैं, शम्मो बजी कहते हैं, तो वहाँ का ये है जनाब। सही। अच्छा, उसके अलावा अगर थोड़ा पूछा जाए कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं, इस बारे में आपने जो देखा, जो महसूस किया, आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मैंने देखा महसूस किया, हिंदू मुसलमान सगे भाइयों की तरह रहते हैं, आपस में इस तरीके से रहते हैं कि जैसे एक ख़ानदान के, एक फैमिली के लोग हैं। मेरे एक मामू का घर है अलीगढ़ में, जो कि चारों तरफ हिंदुओं का घर है, बीच में उनका घर था। अच्छा। लेकिन वो इनके साथ ऐसे थे जैसे कि हमारी फैमिली के मेंबर है। अच्छा। कभी किसी किस्म की लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। मेरे साथ हैं सबा खान, जो कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान जो है ड्रामा इंडस्ट्री में काफ़ी काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। और भाई टॉपिक के हम अपने आ जाते हैं मैम, इंडिया के बारे में पहले तो ये बताएं कि कब आप गई, कितनी बार गई हैं, कहाँ कहाँ गई हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा खान फ्रॉम पाकिस्तान, और मैं 2016 में गई थी, और बहुत सारे वहाँ पर शहर देखे मैंने, वहाँ की चीज़ें देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा।
जी। कि वहाँ पर मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ। फतेहपुर सिकरी है, मकनपुर है, कानपुर है। फतेहपुर ये के उत्तर प्रदेश में, यूपी में? यूपी में। अच्छा, सही है। वहाँ और पर कहाँ गई हूँ, ताजमहल गई हूँ। अच्छा, सिटीज़ कौन कौन सी गई, थोड़ा सिटीज़ बता दें। कानपुर में गई हूँ। कानपुर गई हैं, और मकनपुर गई, फतेहपुर? फतेहपुर सिकरी गई, मकनपुर सही। गई हूँ, अपना देहरादून गई हूँ। देहरादून से एक मेरा जो है बड़ा अच्छा दोस्त भी, मैं आज उसका नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि हमारे भाई जैसा है, उत्सव भाई। तो उत्सव का नाम मेरे माइंड में भी आया क्योंकि इन्होंने देहरादून की बात की। तो कैसा देहरादून में रही, ज़्यादा टाइम आपका वहीं गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि वो वहाँ पर मेरे वालिद साहब और मेरे दादा की हवेली वगैरह थी। तो अच्छा। हम लोग वहीं पर रुकते थे जाके, और बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। तो मतलब ये है कि उत्तराखंड में है, जहाँ तक मेरी नॉलेज के मुताबिक देहरादून जो है ना, तो क्या वहाँ के क्या क्या अच्छा लगा? माहौल कैसा था, लोग कैसे थे? माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सब मिलनसार हैं और एक होके रहते हैं, जी जी। जो होना चाहिए इंसान में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे, वहाँ के रहने वाले बहुत अच्छे लगे, वहाँ के चलने फिरने वाले, जैसे हमारे यहाँ एक गार्डन है, इस तरह वहाँ पर लोग जाते हैं, वॉकों पे जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। सही। कोई जगह वगैरह घूमने की या कोई और ऐसी चीज़ें याद हैं, या कोई कहाँ आप गए वहाँ थे? के मुझे ताजमहल बहुत याद है। ताजमहल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है वहाँ का। और वहाँ की 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। दही बड़े जो अरबी के उस पर दिए जाते हैं पत्ते में, छोले हैं, वहाँ की बटोटे होते हैं वो बहुत मशहूर हैं। तो वो मुझे वहाँ की चीज़ें बड़ी बटाटा वड़ा, बटाटा वगैरह जो होते हैं वहाँ बटाटा के। वड़ा है। हाँ। सही सही। अच्छा, और इसके अलावा खाने में क्या क्या और अच्छे लगे? वहाँ के खाने में मुझे ज़्यादातर कलाकंद बहुत पसंद है वहाँ के। अच्छा, कलाकंद, ये मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। तो क्या ये मीठा होता है, क्या जी होता जी, है? मीठा होता है। अच्छा। और वहाँ का एक हमारी एक दीदी है, वो वहीं से है, नाम इंडिया उनका से। क्या नाम है उनका? उनका नाम वलीना, वलीना। ठीक है ना। अच्छा। वो वहाँ पर जो है वो एक अच्छी सी चीज़ बनाती है, उसके साथ वो जो छोटी सी वो नहीं है, और रोटी की तरह जो बनता है इनका। अच्छा। उसके साथ एक चीज़ बनाती है, आलू की होती है वो, पर वो जी। बड़ी टेस्टी होती है कि खाने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, सही। तो खूब आपने खाने वाने वहाँ खाए? ये मैंने खाने भी खाए वहाँ के। देहरादून का कुछ याद है स्पेशली, अगर वहाँ कोई किसी गार्डन या कोई ऐसी जगह या कहीं जाना मैंने हो? मकनपुर में जहाँ गई थी, वहाँ के गाँव में गई थी। और वहाँ देहरादून के साथ ही है मकनपुर का? जी जी, अच्छा। मकनपुर जो है देहरादून के साथ ही है। अच्छा। वहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं लोग, बच्चा बच्चा वहाँ पर मेहनत कर रहा होता है। और पढ़ाई, जहाँ तक पढ़ाई की बात करते हैं तो Education। पढ़ाई, एजुकेशन वहाँ की बहुत अच्छी है कि हम जैसे बहुत कम बोले जाएंगे कि बोलने के लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। मतलब हम अगर कंपैरिजन वैसे तो नहीं बनता, लेकिन करें तो हम थोड़ा पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। काफ़ी पीछे हैं। पर इंडिया की पढ़ाई से और पाकिस्तान की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है जो है। जी जी। पर- अच्छा, उसके अलावा रिक्शा, ऑटो में, ट्रेन में, किस में घूमना हुआ? मैंने ज़्यादातर रिक्शा, साइकिल, बहुत वहाँ पर साइकिल रिक्शा जो है, बहुत अच्छा। मज़ा आता था। पूरा इंडिया जो है ना, आप उसमें घूम लें। साइकिल रिक्शा में। अच्छा। तो और खुद एक दफ़ा चलाने चलाई भी की- थी, हाँ, एक मेरा दफ़ा सही चलाई भी पूछने थी। वाला था। तो चलाया फिर? हाँ, बड़ा कैसा? मज़ा आया था, बहुत अच्छा। मज़ा आया था। और वहाँ के, और पाकिस्तान से कोई जाता है ना इंडिया, जी, जी। तो बड़ी इज्जत करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि हम अपने शहर में ही हैं। इतना अच्छा बना हुआ है, अपने मुल्क में अपने मुल्क के अंदर है, इतना एका है उन लोगों में। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो कहाँ मतलब घूमने फिरने के हिसाब से और किस में, ऑटो में और दूसरी चीज़ों में? मैं ट्रेन में गई हूँ, अच्छा। ट्रेन में गई हूँ। ट्रेन ट्रेन तो बहुत अच्छी especially- होती है वहाँ की, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनें अच्छा। होती हैं वहाँ की। तो ऐसा क्या सर्विस बहुत खास अच्छी है? है। मैं जब भी किसी से भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ की ट्रेन की बात ज़रूर करता हूँ। मैं खुद भी फ़ैन हूँ इवन, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या खास वजह होती है कि ट्रेन वहाँ की ज़्यादा, हम पाकिस्तानी लोग स्पेशली बोलते हैं कि यार वहाँ की ट्रेन का कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यूरोप वगैरह तो जो हर बंदा नहीं जा सकता, वैसे तो इंडिया जाना भी आसान नहीं है, वीज़ा इतना आसान, लेकिन अगर जो चले जाते तो बोलते हैं यार वो यूरोप वाली ट्रेनों का मज़ा वहाँ किसी हद तक आप ले सकते हैं, इतनी लग्जरी ट्रेनें हैं। मतलब यहाँ जो जिस तरह पाकिस्तान में चलती हैं ट्रेनें, उससे ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया की ट्रेनें बहुत अच्छी हैं। हर चीज़ की सहूलत होती है, गंदगी नहीं होती, साफ़ सुथरे लोग होते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो शॉपिंग वगैरह भी आपने जो है काफ़ी वहाँ की होगी, तो कुछ याद है वहाँ की मार्केट वगैरह देहरादून की? जी, मुझे देहरादून की याद है। एक तो इंदिरा है वहाँ की, और अच्छा। वहाँ के कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है वहाँ की, अच्छा। कि लड़की अगर पहने या औरत पहने तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और मैं बहुत सारी ज्वेलरीज लेके आई थी वहाँ से। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रहे आर्टिफिशियल, हैं। हाँ। आर्टिफिशियल बहुत ज्वेलरी अच्छी होती है वहाँ की, चूड़ियाँ बहुत प्यारी। हाँ, सही सही। वहाँ के स्कूल मैंने देखे हैं, स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है।
वहाँ मैं स्कूल में गई हूँ और लोगों को देखा है, वहाँ पर बहुत तवज्जो से पढ़ाती हैं टीचरें और बच्चे भी बहुत तवज्जो से पढ़ते हैं। जो बात है, जितनी तालीम मैं कहती हूँ इंडिया में है ना, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। नहीं, यहाँ भी वही है कि उम्मीद है कि उम्मीद है ना, एक उम्मीद है कि आगे बढ़े, बेहतरी हो और आगे बढ़े, चीज़ें आईटी वगैरह दूसरी चीज़ों में वो तो काफ़ी आगे। अच्छा, और हमने सुना है कि वहाँ जो है महंगाई इतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ महंगाई है, चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं और ये, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? हाँ, यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में जितनी महंगाई है उतनी इंडिया में नहीं है। अच्छा, कि इंडिया में आप आराम से चीज़ें ले सकते हैं। तो शॉपिंग वगैरह खूब मतलब वहाँ आपने की होगी? हाँ, मैंने सिर्फ 6-7 जोड़े लिए थे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, सिर्फ 6-7, सही। और वहाँ के जोड़े बहुत अच्छे थे, कपड़े अच्छे होते हैं, कपड़े अच्छे होते हैं, ज्वेलरी सबसे ज़्यादा, ज्वेलरी और चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल जो इंडिया की होती है वो मैं बचपन से पहनती आ रही हूँ। कोल्हापुर की जो चप्पल, जी। तो यार कोई हमें भी पार्सल कर दो, हम भी पहन के देखें कोल्हापुर की। और अच्छा, कोल्हापुरी चप्पल, बनारसी साड़ियाँ वगैरह भी काफ़ी, साड़ियाँ भी बहुत शौक से पहनती हूँ। और तो अगर वैसे अगर एक आम एक लेडीज़ के हिसाब से बात की जाए, एक हाउसवाइफ के हिसाब से बात की जाए, तो एक हाउसवाइफ के माइंड में क्या जनरली, मतलब मर्दों की या लड़कों की तो हम छोड़ दें, उनके माइंड में इंडिया के बारे में क्या कॉन्सेप्ट होता है? आम आप क्या कहती हैं, या अगर जब तक आप वहाँ नहीं गई थी तो तब तक आपके माइंड में क्या था, या पहले भी आपको आइडिया था कि इसी तरह के है माहौल सब? नहीं, हाउस वाइफ में और बाहर जब निकलती है औरत तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। मतलब वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में, यहाँ के लोगों की वहाँ के बारे में राय नहीं, कुछ लोगों की राय बहुत अच्छी होती हैं, कुछ की नहीं होती। पर जहाँ तक मेरी सोच है तो मैं तो यही समझती हूँ कि हमें एक होके रहना चाहिए। सही, हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, सब एक होके रहें तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। सही। और इसके अलावा कुछ चीज़ अगर बताना चाहें, शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स को, और कुछ ऐसी जो याद कोई ऐसी चीज़ हो वो अगर आपके जहन में हो? मैं एक ही बात कहूँगी, ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, कि मेरी दुआ है, अल्लाह से दुआ करती हूँ मैं कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक होकर रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। किरण शहजादी, अस्सलाम वालेकुम। किरण, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अच्छा कश्मीर से हैं, तो कहाँ में, कश्मीर में कहाँ से, कौन से? मैं आज़ाद कश्मीर नीलम वैली से हूँ। नीलम वैली, तो नीलम वैली भाई क्या ज़बरदस्त जगह है, खूबसूरत जगह है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि इंडिया गई थी, तो इंडिया आप कब गई थी? 6 साल पहले गए थे हम इंडिया। अच्छा, 6 साल। और अकेले जाना हुआ या किसके नहीं साथ? नहीं, फैमिली के साथ गए थे। अच्छा, तो कहाँ गए थे इंडिया में, कौन सी जगह? इंडिया में एक जगह है पुणे। अच्छा, पुणे बोलते हैं उसको, पूना वहाँ भी हमारे सही। रिलेटिव्स रहते हैं, उनसे मिलने गए थे हम। सही, मतलब महाराष्ट्र में भाई, तो जी, मुंबई के बाद एक बड़ा शहर है वहाँ का, पुणे। अच्छा, ये बताएं कि एक जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। वैसे तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं हमारी सीरीज़ के हवाले से कि यार आप रिपीटिव ज़्यादा सवाल करते हो, ये वो कहाँ गए ये, लेकिन थोड़ा सा फिर भी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ से किस तरह आपका सफ़र रहा। जी बिल्कुल, यहाँ से हम लाहौर गए और लाहौर से वाघा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ से हमने टैक्सी की। उसके बाद अमृतसर गए हम। अच्छा, अमृतसर। जी, अमृतसर से फिर हमें जाना था, दिल्ली जाना था। अच्छा, और फिर हम वहाँ से बस में गए। अच्छा, अमृतसर से दिल्ली गए बस जी में? जी जी, अच्छा, बस में। अमृतसर शहर देखा नहीं देखा आपने, कैसा लगा? जी, ज़्यादा तो नहीं देख पाए अच्छा, क्योंकि हमारा ट्रैवल कर रहे Restriction होती है वीज़ा थे, की। बस में ही थे, सो ज़्यादा कुछ इधर उधर देख तो नहीं पाए हम लोग। अच्छा, अच्छा। लेकिन तो वहाँ से फिर आगे अमृतसर से दिल्ली, तो वो रास्ते में सफ़र कैसा रहा, बस में सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कुछ सफ़र तो हमने सो के गुजारा अच्छा, और अच्छा सफ़र था। रास्ते में एक जगह ढाबे पे बस रुकी, हमने वहाँ आलू के पराठे खाए और चाय पी, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, अभी तक मिस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, पंजाब के तो वैसे भी ढाबे बड़े फेमस है, अक्सर हम जो है व्लॉग्स में भी देखते हैं, लोग जो है डिफरेंट जो है दिखाते हैं प्लेसेस। तो बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद दिल्ली शहर कैसा लगा आपको, अब दिल्ली जब गई? दिल्ली बहुत अच्छा शहर था माशाल्लाह से, लेकिन ज़्यादा हमने इधर उधर नहीं देखा क्योंकि हमने आगे सफ़र करना था ट्रेन में, जी, जी। सो नहीं देख पाए इधर उधर कुछ। अच्छा, मतलब डायरेक्ट आपको पुणे पहुंचना था? जी अच्छा। जी बिल्कुल, और तो ज़्यादा उधर अलाउ भी नहीं होता ना। अच्छा, तो ट्रेन में आपका सफ़र था? जी जी बिल्कुल। अच्छा। कैसे स्टेशन वगैरह देखा वहाँ का, कैसा लगा दिल्ली का जो स्टेशन था? जी, स्टेशन बहुत अच्छा था। वहाँ गोवा एक्सप्रेस एक ट्रेन है, अच्छा, उसमें हमने ट्रेवल किया, अच्छा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और जो हमारे साथ के मुसाफिर थे उनको जब पता चला हम पाकिस्तान से हैं, माशाल्लाह से उन्होंने अपना खाना शेयर किया, हमें बहुत अच्छा। मोहब्बत की।
और बहुत मोहब्बत मिली। अब दिल चाहता है कि बार बार जाएं, अच्छा, लेकिन मुश्किल होती है यहाँ से वहाँ जाने में। वीज़ा ज़ाहिर है मिलना बिल्कुल। इतना आसान नहीं है, और आपके तो आप लकी के रिलेटिव्स थे तो वीज़ा मिल गया, लेकिन जिनके रिलेटिव्स नहीं है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि हम जो है एक्सपीरियंस सुन के भी खुश हो जाते हैं कि यार जिनसे भी हम इंटरव्यू करते हैं। आज पुणे कैसा लगा, पुणे शहर के बारे में बताएं ज़रा। पुणे बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत शहर था माशाल्लाह से। और वहाँ के लोग मैक्सिमम जो लोग थे वो मराठी ज़ुबान वो बोल रहे थे। ज़बान बोल रहे थे, अच्छा। जी जी, समझना थोड़ी मुश्किल थी लेकिन कुछ कुछ समझ आ रही थी। हिंदी समझना तो इजी है, लेकिन मराठी थोड़ा वो डिफरेंट था हमारे लिए। लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से आपके हमने। रिलेटिव्स को तो आती होगी मराठी, ज़ाहिर है वहाँ वो जी जी, वो तो वहाँ रहते हैं, उनको तो बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह से। तो और मार्केट्स वगैरह जाना हुआ वहाँ पे? जी, बहुत सी जगह घूमे। एक बहुत फेमस जगह है, आपको आपने शायद देखा होगा किसी मूवी में, शनिवार वाड़ा उसका नाम है। अच्छा, एक मूवी में भी आया था। अच्छा, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है। वहाँ गए। और इसके बाद एक और फेमस जगह है आगा खान। अच्छा जी, अच्छा, आगा खान क्या चीज़ है? आगा खान म्यूज़ियम है एक। अच्छा जी जी, अच्छा, बहुत अच्छा था वो वहाँ बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ देखा। मतलब हर चीज़ वहाँ हमारे लिए डिफरेंट थी, न्यू था सब कुछ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। और आज तक हम वो मोमेंट्स याद कर रहे हैं। अच्छा, और क्या कहेंगे उसके अलावा मार्केट्स वगैरह विजिट, क्योंकि लेडीज़ का भाई जब तक शॉपिंग ना हो। बिल्कुल। तो आज कोशिश करूँगा इंटरप्ट ज़्यादा नहीं करो, अक्सर शिकायत करते हैं, लेकिन सवाल पूछेंगे तो जवाब आएगा ना। तो शॉपिंग वगैरह, शॉपिंग हमने वहाँ एक शिवाजी मार्केट है। अच्छा, वहाँ की ज्वेलरी की और ड्रेसेस की तो क्या ही बात है माशाल्लाह से। अच्छा, वहाँ तो शॉपिंग की भी या विंडो शॉपिंग खाली? क्यों शॉपिंग जाहिर सी बात है, अच्छा। इतनी दूर से बंदा कहीं जाए शॉपिंग तो करता है। शॉपिंग की हमने वहाँ इंडियन साड़ियाँ ली। अच्छा, इंडियन साड़ियाँ बहुत पाकिस्तानी पसंद है। लेडीज साड़ी कहाँ पहनती हैं? पहनती हैं? हमारे पहनते हैं, हमारे अलावा। अच्छा हाँ, हमारी फैमिलीज़ में पहनते हैं सब। अच्छा, और फिर एक और लक्ष्मी मार्केट थी। अच्छा, वहाँ की ज्वेलरी की तो क्या बात है माशाल्लाह से। वहाँ से हमने बहुत सी ज्वेलरी ली और बहुत शॉपिंग की, बहुत मज़ा आया। हाँ, एक याद आया, वहाँ एक शॉप पे हम लोग गए तो वहाँ एक आदमी थे, वो सिंधी में कुछ बात कर रहे थे। क्योंकि हाँ हाँ, अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि सिंधी बोल रहे हैं? सिंधी भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हाँ, कितने लोग यहाँ कराची में सिंधी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बोल रहे थे, कुछ बात कर रहे थे आप लोग सिंधी के में। साथ सिंधी में बात कर रहे थे? नहीं नहीं, कॉल पे किसी से सिंधी से बात कर अच्छा। हम लोग उनकी शॉप पे गए। अच्छा। तो उन्होंने किसी को कॉल की, सिंधी में बात कर रहे हैं। हमने अच्छा। पूछा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, हमने सोचा शायद यहाँ कुछ ऐसी लैंग्वेज है। अच्छा। तो हमने पूछ लिया, उन्होंने बोला कि हम सिंधी में बात कर रहा था। अच्छा, थोड़ी देर गुजरी, वहाँ एक खातून आ गई और उनके साथ एक बच्चा था। वो खातून भी- मतलब लेडीज, अब लोग औरत। बोले खातून, हाँ, इंडिया में महिला महिला। अच्छा, हाँ, वो आ गई और उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। वो भी पाकिस्तान से थी। अच्छा, उनकी जो रिलेटिव्स हैं वो भी इसी तरह पाकिस्तान से थे। अच्छा, पाकिस्तान मतलब वो माइग्रेट करके वहाँ जी जी जी, पार्टीशन के हिसाब से जो है मेरे उनकी ख्याल में जो relative से। ख़ानदान है वो सारे पाकिस्तान, इधर सिंध में रहते हैं। अच्छा, उन्होंने अच्छा, बताया था। अच्छा, तो वो सब सिंधी हैं। उन्हें जब पता चला कि हम पाकिस्तान से आए, वो इतनी खुश हुई। उन्होंने चाय वगैरह पिलाई हमें। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने घर पे हमें इनवाइट किया। हम गए अच्छा। उनके घर पे, माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छी हमारी वेलकम की। और आते वक्त हमें बहुत से गिफ्ट्स दिए उन्होंने। अच्छा, और इतनी रिस्पेक्ट की कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से गए हुए हैं। इतना वो खुश हो रही थी कि भाई हमारे पाकिस्तान से कोई आया है। अच्छा, और बहुत उनके रिस्पेक्ट की। relatives के हिसाब से मतलब। अभी इंशाल्लाह हो सकता है वो भी आए पाकिस्तान। अच्छा, विजिट हाँ, करेंगे। अच्छा, जी, तो जी। हमें ज़रूर बताइएगा अगर जब भी फैमिली आएगी, इंशाल्लाह। तो हम ज़रूर उनको वेलकम भी करेंगे और उनको ज़रूर जो है हम घुमाएंगे। आप तो ज़ाहिर है वैसे ही घुमाएंगे, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारे वहाँ से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, तो फैमिली ने खाने वाने भी खिलाए मतलब वहाँ पे? जी जी, खाना खाया हमने। अच्छा। फिर उन्होंने हमें कुछ फेमस जगह थी वो भी हमारे साथ गए अच्छा, अच्छा, और बहुत घूमे फिर एंजॉय किया। लेकिन उन्होंने जो हमसे मोहब्बत की, जो हमें वहाँ से प्यार मिला, आज तक हम नहीं भूल पाए माशाल्लाह भूल से। नहीं पाए। जी, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में कहाँ से हैं? जी, हम पुलवामा से हैं। पुलवामा से। जी जी। क्या नाम होगा आपका? माही इरफान। माही इरफान जी। माही जी, एक बात बताइए, कश्मीर देश में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और आप कश्मीर से ही हैं। अभी एक मूवी भी आई 370 लेकर।
आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव भी आ चुका है और 10 साल अब आप लोगों का टाइम आ गया रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का सरकार का। मैं आपसे पूछूं 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड, कश्मीर कहाँ है 370 के पहले और 370 के बाद, कश्मीर को कितना आपने बदलता? कश्मीर में तो बहुत बदलाव आ गया। तो हम तो पहले उधर जी नहीं पा रहे थे, अब तो पत्थरबाजी कहीं मिलिटेंसी सब कुछ खत्म हो गया, हम तो नॉर्मल लाइफ जी रहे। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, कांग्रेस की सरकार में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से हमें लगता है कि हम अब सेफ है। जी कैसे, मतलब पहले क्या रहा, क्या आपने क्या फेस किया, थोड़ा बताइए ना, विस्तार से बताएंगे। हमने बहुत कुछ फेस किया, लोगों की उधर नौजवानों की जाने जाती थी, अब तो वो बिल्कुल बंद हो चुका है। जो ये प्रोपेगेंडा चलाते थे उधर एजेंसीज, उनसे उनके साथ मिलना जुलना, इनके साथ मिलना, अब तो वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो चोरी का वो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ। अब जब बाकी पार्टीज का जो झूठ सामने आ गए, जब उनको बोला गया कि अब आप सामना करो, तो वो सामने नहीं कर पाए, तो पीछे हट गए, तो उनसे हाथ के सब छीन गए हैं। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट है तो सब हमें तो नॉर्मल लग रहा है सर। जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल। वहाँ की सेना भी पहले परेशान थी, अब तो वो भी इन 10 सालों में तो वो भी उनको भी लग रहा है कि हम सेफ है। इंडियन आर्मी जो है वो तो उनको तो बेचारे नहीं तो जाने जाते, अब तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या परेशानियां झेलती थी? क्या परेशान, जो रोज इनकाउंटर होते थे, रोज कुछ ना कुछ होता था, वहाँ से भी जाने जाती थी, इधर से भी जाने जाती थी, चाहे वहाँ के लोकल्स हो वो भी मरते थे, इंडियन आर्मी के जवान भी मरते थे। अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अब तो वो खुलेआम घूम रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, सब नॉर्मल है। क्या नाम बताया था आपने? जी माही इरफान। माही जी, एक बात बताइए, क्या कारण रहा कि मतलब पिछली भी सरकारें रही, बहुत सी सरकारें आई गई, मैं कश्मीर कहा जाता था कि स्टेबल नहीं हो सकता, और ये सरकार आती है कश्मीर को स्टेबल कर देती थी, चीज़ें जैसे आप बता रही कि बहुत बदली, क्या कारण क्या दिखता है? जो पिछले 70 सालों में कोई नहीं कर पाया, वो इन 10 सालों में मोदी जी ने किया है कि सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल किया है। मतलब जैसे क्या बदलते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। बदलते हुए सब बदला हुआ, इतनी सुविधाएं हमें मिल गई है, और क्या मिलना चाहिए हमें। गोल्डन कार्ड्स की कोई बेचारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कर पाता था खुद का, किसी गरीब के पास पैसे नहीं होते थे, अब तो उसको 5 लाख उसके मतलब वो इलाज 5 लाख में फ्री करा सकता है। मतलब गैस चूल्हा मिल गया हर किसी को, एक किसान को 2-2 हज़ार पर मंथ उसके अकाउंट में चले जाते हैं। इससे ज़्यादा हमें क्या मिलना चाहिए था। अब हम सोचेंगे कि हमें जॉब्स मिल जाए, हर एक बंदे को जॉब नहीं मिल सकती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिजनेस कहाँ जाएगा फिर, अगर सबको ही जॉब मिलेगी तो बिजनेस कहाँ जाएगा फिर, जो लोग बिजनेस करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं होती कश्मीर? बिल्कुल दिक्कत नहीं, हम तो बिल्कुल नॉर्मल है वहाँ पे, हम सब नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मगर अभी भी जो टारगेट किलिंग हो रही है उस पर बड़ा, देखिए जी 95% किलिंग वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जो 5% बचा है इंशाल्लाह हमें उम्मीद के साथ कहते हैं ये भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उमर अब्दुल्ला हो गए और अभी महबूबा मुफ्ती हो गई, चीज़ें चल रही थी, अभी पहले गठबंधन की बातें चल रही थी, फिर इनकार हुआ, फिर अब कहा जा रहा है कि नहीं कांग्रेस के साथ हो सकता है गठबंधन हो, चीज़ें बदले, तो क्या लगता है अगर ये तीनों गठबंधन करते हैं तो कश्मीर में? देखिए जी मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे वहाँ की लोकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, अगर ये सुधारना चाहते थे तो ये पिछले 70 साल में भी सुधार सकते थे। इन्होंने नहीं सुधारा, छोटे छोटे बच्चे मर गए, किसी की आंखों की रोशनी छीनी गई, तो जब उनको तो लोग बददुआएं दे रहे हैं ना, अब उनको आंखें खुल चुके हैं, उनको पता है। और ये वहाँ पे काम करते थे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ा रहे थे, अब तो हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हम तो बिल्कुल पार्टी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अब कुछ भी बोलेंगे, उनको तो जो उन्होंने कर्म किए हैं उसका तो भुगतना ही पड़ेगा ना, उनको जवाब देने पड़ेंगे। जो उन्होंने खाया है, जो उन्होंने अपने घर बने, उनके ऊपर वो खानदानी राज चलाते थे, खानदानी राज नहीं रहा अब एक आम इंसान भी इलेक्शन लड़ सकता है, खानदानी राज खत्म हो चुका है वहाँ पे। ये सब मोदी जी के आने से हुआ है वहाँ पे। एक डायलॉग है कश्मीर जो अभी आई है 370, उसमें जो आप बता रही हैं, उन्होंने बोला कि 2 पार्टीज थी भाई साहब, मैं कहाँ जाता, पहले या तो उनको चुनता या तो इनको चुनता, और दोनों एक जैसी ही थी। देखिए जी 370 जो था ये तो एक फसाद की जड़ थी, वहाँ पे फसाद की जड़ खत्म हो गई। जैसे कि हमें हक है दिल्ली में रहने का, तो आपका हक नहीं है कश्मीर में रहने का। इंडिया में हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं पे भी हक है ना रहने का हमें, तो ये तो खत्म होना ही था, ये तो था ही नहीं कुछ। जैसे POK पे हमारा पूरा हक है, वो तो आज भी हमारा, कल भी हमारा ही रहेगा, लेके रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा था कि जान दे सकते हैं POK के लिए। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं। अपने देश के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो तो करना पड़ेगा, अगर हमारी जाने भी जाए, कितनी जाने जाएगी। तो कहती है कि अगर देश में अमन शांति चाहिए तो हमें अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे कर लेने चाहिए। अपने पड़ोसियों से तब रिश्ता अच्छा करे कि जब वो हम पे बुराई ना चाहे, वो हमारे देश के लिए बुरा सोचते हो, हम उनके लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है। वो वहाँ से मिलिटेंसी फैलाते, आतंकवाद फैलाते, तो कश्मीर में जो नौजवान वो मरते हैं, उनका क्या जाता है, मरते तो उधर के है ना, तो इसलिए वो तो कुछ भी कहेगी। अच्छा 10 सालों का मैं अगर पूछूं रिपोर्ट कार्ड, तो आपके लिए सरकार के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड क्या है?
10 साल में जो वो तो सामने सब कुछ, वो तो सामने सबको दिखता है कि कितना कुछ हुआ है, कितना कुछ बदला है। स्मार्ट सिटी बन गई, अब सब कुछ नया, और G20 आ गई यहाँ पे। तो कब आती थी इतनी डेलीगेशंस, कब आते थे बाहर से? इन 70 सालों में से तो कभी नहीं हुआ। अभी क्यों हुआ ये सब? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कुछ नहीं है।